हेलो एवरीवन। आज मेडिकल फार्माकोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एंटी डाययूरेटिक। इससे पहले हमने वीडियो अपलोड की थी डाययूरेटिक। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था डाययूरेटिक क्या होते हैं, कौन से एजेंट होते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है और नेफ्रॉन्स के अलग अलग पार्ट्स पर वो कैसे एक्ट करके और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन आज जो पढ़ रहे हैं हम वो एंटी डाययूरेटिक पढ़ रहे हैं। एंटी डाययूरेटिक मतलब एंटी और डाययूरेटिक इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो एंटी मतलब जो लास्ट में इसका जो सफिक्स में एक मेडिकल टर्म्स दे रखी है, इसके जो है इसके अपोजिट काम करना, यानी कि डाययूरेटिक का जो रेस्पॉन्स था उसके जस्ट अपोज जो एजेंट काम करेंगे उनको एंटी डाययूरेटिक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, एंटी डाययूरेटिक आर ड्रग दैट रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम। ये क्या काम करेंगे? ये ऐसे एजेंट होते हैं एंटी डाययूरेटिक, या ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो यूरिन के वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी वो ड्रग है, कौन कौन सी ड्रग उसमें इंक्लूडेड है, आगे क्लासिफिकेशन देखिएगा। सबसे पहले क्लास फर्स्ट में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसमें आपका वैसोप्रेसिन है, ये एक हार्मोन है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्लास है वो है वैसोप्रेसिन एनालॉग, यानी कि इस हार्मोन के जैसा। अब एनालॉग क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा ये एनालॉग एक वर्ड आया है, ये वैसोप्रेसिन एनालॉग, यानी कि एनालॉग इससे पहले जो प्रीफिक्स में जो वर्ड दे रखा है ये वाला। ठीक है, एनालॉग वो होते हैं जो उनके जैसे कि वैसोप्रेसिन हार्मोन है, इसके जैसा दिखता है, वो स्ट्रक्चर भी इसके जैसा होगा और उसके फंक्शन भी इसके जैसे होंगे, लेकिन फंक्शन में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम एनालॉग ड्रग्स ले रहे हैं, वैसोप्रेसिन एनालॉग जो हैं वो इसलिए क्योंकि जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन में जो वैसोप्रेसिन है इससे ज्यादा वो पोटेंट रहती है, इससे ज्यादा वो इफेक्टेबल रहती है, इससे ज्यादा वो ड्रग जो है ये वाली वैसोप्रेसिन एनालॉग वो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। इसलिए हम वैसोप्रेसिन एनालॉग को भी, ड्रग को भी इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी डेस्मोप्रेसिन और टर्लीप्रेसिन। ठीक है, ये दो ड्रग हैं जो वैसोप्रेसिन एनालॉग की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है वो है थायाजाइड डाययूरेटिक। थायाजाइड डाययूरेटिक में क्लोरथायाजाइड। ठीक है, और इसके बाद जो फोर्थ क्लास जो है वो है अदर एंटी डाययूरेटिक। ये इसमें मिसलेनियस आ जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है मिक्स आ जाएंगे कई सारी ड्रग जो है, जैसे कि क्लोरप्रोमाइड और कार्बामाजेपिन। अब इनके लास्ट में हम जाके जो है मैकेनिज्म देखेंगे, उसकी डोजेस देखेंगे। फिलहाल अभी ये देख लेते हैं डाययूरेटिक हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रेटेड कहाँ से होते हैं और कहाँ पर वो स्टोर रहते हैं। तो सिक्रेटेड क्या है? सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक तो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होता है पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके आगे का हिस्सा, ठीक है, आगे का पोर्शन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, और पोस्टीरियर उसके जस्ट पीछे का हिस्सा या उसके पीछे का जो है जो भाग होता है या फिर एक पोर्शन होता है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो सिक्रेटेड बाय, अब सिक्रेटेड कहां से हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसके साथ साथ आपके ऑक्सीटोसिन भी वहां से सिक्रेट होते हैं, यानी कि रिलीज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने इसमें लिखा है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। ये जो सिंथेसाइज्ड होगा, ठीक है, इसकी जो सिंथेसिस हो गई तो वो हाइपोथैलेमस के अंदर एक तो सुप्रा ऑप्टिक एंड और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लाई, इसमें जो है इसकी ये सिंथेसिस हो रही होगी इसके हाइपोथैलेमस के अंदर। ये भी एक हाइपोथैलेमस के ही पार्ट है, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई, ये हाइपोथैलेमस के ही पोर्शन है। अब मैं आपको ये आपको व्हाट्सएप पर ये ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा, उसका पूरा पोर्शन जो है जिसमें हाइपोथैलेमस भी और पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी इसमें सब दे रखा होगा। और ये दोनों जो है टर्म्स देख रहे हैं आप जो है सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये भी आप उसमें देख पाएंगे कि उसमें एक्चुअल आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कहाँ पर है या लोकेट कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेड अलोंग द हाइपोफिजियल ट्रैक टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड स्टोर्ड देयर। देखिए, ये हाइपोफिजियल एक ट्रैक है, उसके साथ ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंच जाती है
ठीक है, किसके जरिए, ये वाली जो टर्म्स रखिए, ये ट्रैक्ट है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, ठीक है, इसके जरिए ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचती है और वहां पर स्टोर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एडीएच, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो रिलीज होता है और क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये दो स्टिमुलेशन कॉज करता है जब भी ये रिलीज होगा। अब वो क्या क्या है, एक तो डिहाइड्रेशन और राइज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, यानी कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को राइज कर देगा, यानी बढ़ा देगा। नेक्स्ट इसके अब देखते हैं वैसोप्रेसिन के जो रिसेप्टर्स हैं, जहां पर ये एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स या फिर उसके एनालॉग्स जो है वैसोप्रेसिन एनालॉग्स हैं, वो कहां पर कौन से रिसेप्टर पर बाइंड होंगे और बाइंड होने के बाद और कौन कौन से वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, किसके कितने होते हैं, टू टाइप्स, वो कौन कौन से, V1 और V2। V2 अगर V1 रिसेप्टर पर, इस रिसेप्टर पर अगर डायरेटिक हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन बाइंड होता है तो क्या रिस्पॉन्स होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का, ठीक है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, जो वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना यानी सिकुड़ना, और वैसोडाइलेशन मतलब उस वेसल्स का यानी कि उस ल्यूमेन साइज जो है वो थोड़ा बढ़ जाना या चौड़ जाना, उसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन वेसल्स का जो भी हमारी जो वेसल्स हैं, वेन्स है, आर्टरीज है या स्मॉल कैपिलरीज हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ये रिसेप्टर, इस रिसेप्टर पर आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन्स बाइंड होने के बाद ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, यानी कि उन वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन या सिकुड़ना हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा जो है वो है V2 रिसेप्टर। अगर ये ड्रग जो है एंटी डायरेटिक जो ड्रग है, या वो इस V2 पर बाइंड होने के बाद वाटर का रिटेंशन वो कॉज करेंगे, वाटर रिटेंशन का जो स्टिमुलेशन कॉज करेंगे। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं V1 का, इसकी ये सब टाइप है, ठीक है। V1 के सब टाइप है V1A और V1B। V1A आपका मिलेगा, ये रिसेप्टर आपका वस्कुलर एंड अदर स्मूथ मसल्स, गट जानते हैं, गट और गाउट में आपको थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। गट क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जहाँ पर जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर न्यूट्रिशन है वो एक एब्जॉर्ब होते हैं और वो ब्लड में पहुंच जाते हैं, ठीक है, पोर्टल वेन्स के जरिए वो ब्लड में पहुंच जाते हैं। दूसरा गट ये हो गया, और गाउट मैं आपको डिफरेंस बता रहा था गट और गाउट में। गाउट क्या है, क्योंकि ये गाउट है आपके यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं या प्रेसिपिटेट्स हैं वो हमारे जॉइंट्स में जमने लगते हैं, तो उसको हम उस जॉइंट्स में जमने के कारण वो कार्टिलेज बोन है उसको वो डिजेनरेट करती है, या उसको वो एक तरीके से उस कार्टिलेज बोन को ब्रेक करती है, धीरे धीरे वो डिजेनरेट करती है, मतलब खत्म करती है, और उसकी वजह से उस प्रेसिपिटेट्स की वजह से वहां पर जॉइंट्स पर इन्फ्लामेशन कॉज होने लगता है, वहां पर पेन भी होगा, दर्द भी होगा। अब ये कंडीशन, ये जो कंडीशन बता रहा हूं मैं, ये इन्फ्लामेशन वाली, ये हमारी एक्यूट तो होगी नहीं, ये होगी क्रोनिक, ठीक है। तो गट और गाउट में डिफरेंस पता चल गया होगा। गट यानी कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर, इस पे भी ये प्रेजेंट होगा। V1A जो रिसेप्टर है, V1 का जो सब टाइप है V1A, ये इन जगहों पर ये प्रेजेंट होगा, लोकेशन है इसकी ये, और प्लेटलेट्स पर, लीवर पर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। नेक्स्ट है V1B, ठीक है, ये कहाँ होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये कहाँ पर होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले, एक तो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक तो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां पर ये जो हार्मोन्स है वो स्टोर हो रहे थे, ठीक है। तो एंटीरियर मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे का हिस्सा है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पोस्टीरियर मतलब उसके पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाला हिस्सा जो, यानी कि जस्ट अपोजिट, एंटीरियर के जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब बात करते हैं V2, ये तो हो गया V1A और V1B, यानी कि V1 के सब यूनिट हैं रिसेप्टर्स। अब देखते हैं V2 रिसेप्टर रीनल कलेक्टिंग डक्ट, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, रीनल कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि जो आपके एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पर नेफ्रॉन का,
ये क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये आपका वोमेन कैप्सूल हो गया, ये हमने पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ये वोमेन कैप्सूल और ये आपका पूरा नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ ये जा रहा है तो यानी कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब देखते हैं, रीनल कलेक्टिंग डक्ट हो गया। नेक्स्ट है इसका एक्शन क्या होगा, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है इसका एक्शन क्या होगा। एक्शन होगा एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन एनहेंस वाटर रीएब्जॉर्प्शन। ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को वो इनिशिएट कर देते हैं या एनहेंस कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं, ठीक है। वाटर रीएब्जॉर्प्शन होगा तो यूरिन का एलिमिनेशन वो कम होगा, ठीक है। बाय एक्टिंग ऑन कलेक्टिंग डक्ट, कहां पर एक्ट करेंगे ड्रग जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये यहाँ पर, ठीक है। जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ से वो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को वो इनिशिएट करेंगे या उसको एनहेंस करेंगे, जिसकी वजह से यूरिन का जो एलिमिनेशन होगा वो कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका एडवर्स इफेक्ट। अब इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि नेजल इरिटेशन, जब हम ये ड्रग देंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट देखिए, एक तो डिजायरेबल इफेक्ट तो होता ही होता है, अगर मिलेगा ही वो, तो एक कुछ उसके साथ साथ अनडिजायरेबल इफेक्ट भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। अब वो क्या है, नेजल इरिटेशन यानी कि नोज में हमारे कुछ इरिटेट कॉज करेंगे ये ड्रग, और एलर्जी भी कॉज हो सकती है। नोजिया यानी कि उल्टी होने से पहले जो फील होता है उसको हम नोजिया बोलते हैं। और ये क्या है, एब्डोमिनल क्रैम्प यानी कि पेट में एक मरोड़ टाइप की कॉज करेंगे, ठीक है, ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूटेरस। और ये जो यूटेरस है उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे यानी कि उसको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या काम करेंगे ये, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो होगा बैक एक, यानी कि जहां पर भी ये सफिक्स में एक आ जाए, ठीक है, तो वो पेन से संबंधित कोई ना कोई बात यहाँ पर चल रही है, तो इसलिए सफिक्स में एक आ जाए तो बैक एक। हेड एक, अगर हेड के सफिक्स में एक आ रहा है तो हेड एक यानी कि सर में दर्द हो रहा है, और बैक एक यानी बैक मतलब ये कमर जो है इसमें पेन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वैसोप्रेसिन एनालॉग्स, ये ड्रग्स जो कैसे काम करेंगे और इसकी क्वांटिटी या डोजेस फॉर्म क्या क्या होंगी। देखिए डेस्मोप्रोसिन, अब इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वैसोप्रेसिन एनालॉग की। अभी जो हमने बात करी थी यहाँ पर एक्शन जो देखा था वो देखा था हमने एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी कि वैसोप्रेसिन का। अब उसके जैसा जो वैसोप्रेसिन के जैसा दिखने वाला एक प्रोडक्ट या एक सब्सटेंस उसके जैसा काम करने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, वैसोप्रेसिन एनालॉग। तो डेस्मोप्रोसिन इज सेलेक्टिव फॉर V2 रिसेप्टर, ये सिर्फ और सिर्फ V2 रिसेप्टर पर ये ड्रग एक्ट करेंगी, ठीक है। एंड इज लॉन्गर एक्टिंग एंड मोर पोटेंट, ये लॉन्ग टाइम तक ये एक्ट करेंगी ड्रग जो है, कौन सी, जो वैसोप्रेसिन एनालॉग है, और मोर पोटेंट या मोर इफेक्टेबल देन वैसोप्रेसिन, इससे ज्यादा ये मोर इफेक्टेबल है, पोटेंट है, और ज्यादा टाइम तक इसका देखने को रेस्पॉन्स तो देखने को मिलेगा। यानी कि कौन सा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, एंटी डायरेटिक रेस्पॉन्स देखने को वो मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम गिवन ओरली, इस ड्रग्स को हम सिर्फ और सिर्फ ओरली ले सकते हैं, वो भी 100 से 200 माइक्रोग्राम में, यानी कि वो भी TDS यानी दिन में 3 बार, थ्राइस ए डे, ठीक है। और डोजेज इंट्रानेजल वो कौन कौन से हैं, मतलब 10 से 40 माइक्रोग्राम पर डे। थायराइड, अब थायराइड कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं ये वाली थायराइड डायरेटिक यानी कि क्लोरथायराइड में, ये पैराडॉक्सिकली थायराइड्स रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम इन डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके डायबिटीज इंसिपिडस जो कैटेगरी वो है एक कंडीशन है, उस कंडीशन में ये जो बार बार इसमें डायबिटीज के केस में यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है और बार बार एक फील होता है कि हमको यूरिन आ रहा है, तो उसके केस में थायराइड जो ड्रग्स हैं वो मोर इफेक्टेबल हैं, मोर पोटेंट हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम थायराइड डायरेटिक्स को देते हैं और ये एक्ट करती हैं इंसिपिडस ऑफ बोथ पिट्यूटरी एंड रीनल ऑरिजिन बाय एन अननोन मैकेनिज्म। खैर इसका मैकेनिज्म भी जो मेडिकल फार्माकोलॉजी है वो भी पद्मजा उदय कुमार की, उसमें प्रॉपर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं दिया है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ यही दे दिया है कि इसका
मैकेनिज्म अभी अननोन है, कंफर्मली पता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका क्लोरप्रोमाइड, ठीक है। ये क्या है, ये हम एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक मतलब जो ग्लाइसेमिक, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कम हो, ठीक है। हाइपो मतलब कम और ग्लाइसेमिक मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन या मात्रा या फिर उसकी जो है एक अवेलेबिलिटी, ठीक है। एंड सैनिटाइज द सेंसिटाइज द किडनी टू एडीएच एक्शन, और ये क्या काम करेगी, सेंसिटाइज करेगी किडनी को, और उसका एक्शन क्या मिलेगा, एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का जो है वो एक्शन मिलेगा अगर इस ड्रग को हम लेते हैं। अब कार्बामाजिपिन ये क्या है, ये एक एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है, ठीक है। आपने इपिलेप्सी के केस में पढ़ा होगा, और उसको उस कंडीशन को या उस ड्यूरेशन, उसको डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए हम कार्बामाजिपिन जो ले रहे थे, ठीक है। तो वो ये क्या है, ये एक एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है और स्टिमुलेट करते हैं एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के सिक्रेशन को, यानी कि ये वैसोप्रेसिन के स्टिमुलेशन को ये के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन सी ड्रग है वो, कार्बामाजिपिन, ठीक है। अब वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, अब इसके एंटागोनिस्ट हमें ड्रग देखनी है, एक तो हो गया वैसोप्रेसिन के अगेंस्ट काम करनी, एक होते हैं उसको वैसोप्रेसिन के रेस्पॉन्स को इनहिबिट करने के लिए, तो वो कौन सी ड्रग होंगे, ड्रग दैट ब्लॉक्स द वैसोप्रेसिन रिसेप्टर। इस वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स को, जो ये वैसोप्रेसिन रिसेप्टर हैं, इसको ब्लॉक करने के लिए अब वो कौन सी ड्रग होंगी, वो है एक कॉनिवेप्टिन और टोलवेप्टन एंड लिग्जीवेप्टन, ठीक है। ये जो है इसके अगर हमें डायरेटिक एंटी डायरेटिक रेस्पॉन्स जो है वो उसको बंद करना है, हमें डायरेटिक कॉज करना है, यानी कि हमें यूरिन के फॉर्मेशन को इनिशिएट करना है या उसको एलिमिनेट करना है या उसके फॉर्मेशन को हमें बढ़ाना है, तो हमें फिर ये वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट ड्रग देनी पड़ेगी। वो कौन सी ड्रग है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसके हमें वैसोप्रेसिन एगोनिस्ट देखनी है तो हमें वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स पर जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो बाइंड होंगे, और जो रेस्पॉन्स होगा, जो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि जो यूरिन का बार बार आना या बार बार फीलिंग है, लग रहा है कि हमें टॉयलेट आ रहा है, तो उसको ये उस प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए, सोल्व करने के लिए या उस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए हमें ये वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स पर जो ड्रग बाइंड होंगी वो एंटी डायरेटिक हार्मोन होंगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन से हैं, उसके एनालॉग कौन से हैं, थायराइड डायरेटिक कौन से हैं, और अदर जो मिसलेनियस ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा पूरा का पूरा चैप्टर या पूरा टॉपिक वो एंटी डायरेटिक हार्मोन का, ठीक है। ये एंटी डायरेटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ये समझ आया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया, मैं आपको जो एक पिक है या एक स्क्रीनशॉट में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और अच्छी तरह से वो उसकी लोकेशंस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की और उसके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन की पता चल जाएगा, और साथ ही साथ इसके सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई का भी आपको इजीली कंफर्म पता चल जाएगा इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।